अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम ज़हीर अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको ज़ख्मों के लिए एक ऐसा लाजवाब और ज़बरदस्त तेल और फार्मूला बताने जा रहे हैं। यह ज़ख्मों के लिए तेल ना सिर्फ नासूर किस्म के ज़ख्मों के लिए बल्कि शुगर वाले ज़ख्मों के लिए, बगंदर के लिए और बहुत सी जगहों पर यह काम करता है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसको भी शेयर करता चलूँ। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली है। ये वीडियो छोटी सी ही बनेगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाएं। सबसे पहले इस तेल का फ़ायदा ये है कि ये शुगर वाले ज़ख्मों के लिए एक लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। तो शुगर वाले जो ज़ख्म ख़राब हो चुके होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शुगर वाले ज़ख्मों के अक्सर ख़राब होने की वजह से डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़ख्म वाला हिस्सा कटवा दिया जाए ताकि ज़ख्मों का जहर जो है वो आगे ना फैल सके। तो उसके लिए ये मैंने कई मरीज़ों को बना के इस्तेमाल करवाया हुआ है। अल्लाह के फजल से 100% नताइज मिलने पर ही आपके सामने जो है वो रिकमेंड किया जा रहा है। तो इसके आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी जो है उसको पानी के अंदर डाल के गर्म कर लेना है और उससे आपने ज़ख्म अच्छी तरह धो लेना है। और ज़ख्म धोने के बाद ये तेल आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा बगंदर और नसूर जो है, नसूर किस्म के ज़ख्म भी जल्द ठीक होने का नाम नहीं लेते, तो उनके ऊपर लगाने से भी बहुत जल्द, ये मैंने खुद देखा है कि बहुत जल्द वो ज़ख्म ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो लगाने का तरीका वही है, अप्लाई करने का तरीका वही है। और ख़ारिश के लिए ये तेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुफीद है। आप तेल लगाएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर उनके ऊपर खरीन आना शुरू हो गए हैं और ज़ख्म बहुत जल्द वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। उंगलियों के पोरों के ये वाले हिस्से ये जो है गल जाते हैं, तो इन हिस्सों के गलने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पाँव की उंगलियों के पोरों के दरमियानी हिस्से जो है वो गल जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये तेल लगाने से वो गले हुए हिस्से बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मैंने खुद इन जगहों पर इस्तेमाल करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा तर चंबल के लिए यह तेल बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तर चंबल ऐसी चंबल कि जिसके अंदर से पानी निकलता हो, रेशा बहता हो, उसके ऊपर आपने ये अप्लाई करना है। तो तरीका वही है, फटकड़ी वाला पानी लें, उसको अच्छी तरह ज़ख्म को साफ कर लें और उसके ऊपर ये तेल लगा दें। तो आप देखेंगे कि आम ज़ख्म जो है, जो हो जाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनके ऊपर भी लगाने से ये चंद दिनों के अंदर अल्लाह के फजल से ज़ख्म को ठीक कर देता है, बल्कि ये तो पायोडीन से भी ज़्यादा जल्दी असर करता है। तो अब चलते हैं, तेल बनाना किस तरह है। बनाना बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने घरों में रखें ताकि वक्तन फ़वक्तन आप इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ। सरसों का तेल आपने लेना है। आम सरसों का तेल होता है वो एक नंबर खालस तेल जो है 250 ग्राम आपने ले लेना है। और इसके बाद कार्बोलिक एसिड जो है वो आम मिलने वाला एक केमिकल है, वो केमिकल वालों से आपको मिल जाएगा। तो कार्बोलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। वो आपने लेना है 100 ग्राम। 250 ग्राम में जो है सरसों के तेल में आपने 100 ग्राम कार्बोलिक एसिड डाल देना है। तो कार्बोलिक एसिड डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये ले आपका तेल तैयार है। आप इसको, ये जो चार चीज़ें आपको बताई हैं, शुगर वाले ज़ख्म जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेते, उसके बाद नसूर किस्म के ज़ख्म जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेते, और तर चंबल जो है उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ठीक कर देगा। और उसके बाद तर खारिश जो है, जिसके अंदर से रेशा बहता है, सर के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं और ज़ख्म होने की वजह से और सर जुड़ जाता है और तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। और सर के अंदर से रेशा, बच्चों के, ये अक्सर बच्चों को होता है, सर के अंदर से रेशा बहता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने घरों में रखें। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते चले जाएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रही, हम नए नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें।
तो हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।